स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप, थंबनेल में आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टार्टअप की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आता है तब से लेकर जब तक उसकी कंपनी बड़ी नहीं हो जाती, एक यूनिकॉर्न नहीं बन जाती, तब तक उसको किन किन स्टेज से गुजरना पड़ता है। स्टार्टअप की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, जैसे आइडिएशन स्टेज, वैलिडेशन स्टेज, लॉन्च स्टेज, ग्रोइंग स्टेज, स्केलिंग स्टेज, मेंटेनेंस स्टेज और लास्ट वन एग्जिट स्टेज। इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके सारी स्टेजेस को समझते हैं और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। फर्स्ट स्टेज है आइडिएशन स्टेज। ये आहा मोमेंट होता है, यानी कि जब आपको ज़िंदगी में लगता है अरे वाह मुझे तो मिल गया। आज के टाइम में आप जो भी सक्सेसफुल स्टार्टअप जानते हैं उन सभी की शुरुआत इसी एक मोमेंट से होती है, जब उनकी ज़िंदगी में ये आहा मोमेंट आता है, जब उनको लगता है अरे वाह मुझे तो मिल गया, ये है दुनिया का बेस्ट आइडिया और मैं इसी के अराउंड अपना बिजनेस बिल्ड करूँगा। यानी कि जब ये आहा मोमेंट आता है, आप मार्केट की एक प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है और उस प्रॉब्लम का आप एक सॉल्यूशन बना देते हैं। हो सकता है सॉल्यूशन एकदम फाइनली अभी रेडी ना हो, लेकिन आप एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन बना लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो ये हो गई पहली स्टेज। अगर आपने इतना कर लिया है तो समझ लीजिए आधी जंग आप जीत चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेज की ओर। सेकेंड स्टेज है वैलिडेशन स्टेज। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कुछ इसमें वैलिडेट करना है। क्या वैलिडेट करना है? जो आपने मार्केट की प्रॉब्लम पकड़ी है उसको वैलिडेट करना है कि वो प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है। जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो आखिर सॉल्यूशन कितने लोगों को चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप सबसे पहले अपना टारगेट कस्टमर फाइंड करेंगे कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है। इसके लिए आप कस्टमर पर्सोना बनाइए, उनकी एज समझिए, वो कहाँ रहते हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। इन सबसे कस्टमर पर्सोना बनता है, उसको आप पहले रेडी कर लीजिए। जब कस्टमर पर्सोना रेडी हो जाए, आपको पता चल जाए कि हमारे टारगेट कस्टमर कौन हैं, फिर आप उनके साथ MVP टेस्ट करिए। और इसको आसान मैं कर दूं तो यूँ समझिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, एक प्रोटोटाइप होता है। उसमें बेसिक फंक्शन होते हैं, सारे एडवांस फंक्शन नहीं होते, फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। बेसिक सा एक अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको उन कस्टमर के साथ आप टेस्ट करते हैं ताकि आप उनका फीडबैक नोट कर पाएँ। उस फीडबैक के अनुसार आप फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, उनका कुछ और फीडबैक लेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। वो सारे फीडबैक के आधार पे आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। कुल मिलाकर यूँ समझिए कि इस स्टेज पर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको आप टेस्ट करते हैं कि क्या ये सच में इसकी मार्केट में नीड है, इसकी डिमांड है या फिर नहीं, क्या ये बिजनेस मॉडल टिकाऊ है या फिर नहीं। थर्ड स्टेज है लॉन्च स्टेज। जब आपने अपने आइडिया को वैलिडेट कर लिया है, जो भी स्टेप हमने सेकेंड स्टेज में बताया है उसको पूरा कर लिया है, टारगेट कस्टमर वगैरह कुछ कस्टमर के साथ टेस्ट भी कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, तो अब तीसरे स्टेप में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफिशियली इसको लॉन्च करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपने नोटिस किया होगा या फिर अगर आपने किसी दूसरे का वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर या फिर गूगल पे कुछ सर्च किया होगा स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप के बारे में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ लोग 5 स्टेज बताते हैं, कुछ लोग 6 स्टेज बताते हैं, कुछ लोग 7 स्टेज बताते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना आखिर वेरिएशन क्यों है, क्यों अलग अलग है। ये इसलिए है क्योंकि ये स्टेजेस जो है वो फिक्स नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है कि स्टेजेस सिर्फ इतनी ही होंगी या इतनी ही होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, आपका बिजनेस गोल क्या है, आपकी इंडस्ट्री क्या है। ये हर एक स्टार्टअप में वेरी कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको 7 स्टार्टअप की स्टेजेस बताने वाला हूँ। अगर आप इसको समझ लिए तो आपको कुछ और समझने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेज की तरफ। चौथी स्टेज है ग्रोइंग स्टेज। एक बार जब आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है तो आप धीरे धीरे आप ग्रो करने लग जाते हैं। आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक आप पहुंचने लगते हैं। इसके लिए हो सकता है आप शुरुआत में कुछ एम्प्लॉय नए हायर करें, अपनी इफिशियंसी बिल्ड करें और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और नए नए कस्टमर तक आप पहुँचते रहते हैं। दिन ब दिन आप ग्रो करते चले जाते हैं। पाँचवीं स्टेज है स्केलिंग स्टेज। इसको आप ऐसे समझिए कि अभी तक आप ऐसे ग्रो कर रहे थे लेकिन अब आप ऐसे ग्रो करेंगे, यानी कि जे कर्व की तरह। यहाँ पर मैं आपके लिए गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। शुरुआत में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, बिजनेस खड़ा करना है। शुरुआत में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, बिजनेस खड़ा करना है। शुरुआत में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, बिजनेस खड़ा करना है। और अगर आपका बिजनेस ठीक से खड़ा हो गया है तो अब बारी आती है स्केल करने की। मान लीजिए आप अभी तक महीने का 2000 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे, तो अब आप बोलते हैं कि मुझे 2000 से सीधा 20,000 मैन्युफैक्चर करना है। यानी कि आप डायरेक्ट बहुत ज़्यादा
मैन्युफैक्चर करने की सोचते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप नई मशीनरी लगवाएंगे और बहुत सारे नए एम्प्लॉय हायर करेंगे, नए टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर वगैरह लगाएंगे, नई मैन पावर बिल्ड करेंगे और हो सकता है आप नए एरिया में जाए जहाँ तक अभी तक आपका प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं होता था, वहाँ तक आप स्केल करें। यानी कि आप ये समझिए कि स्केल करने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़े आपको, वो सारी चीज़ें आप करते हैं। छठवीं स्टेज है मेंटेनेंस स्टेज। अब आपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर स्केल कर लिया है, यानी कि लगभग आपका बिजनेस उस पोजीशन पर पहुंच गया है जहां मार्केट में अब थोड़ा थोड़ा सैचुरेशन आने लगा है, क्योंकि आपको जितना स्केल करना था आपने स्केल कर लिया। जिस जिस एरिया में पहुंचना था उन सभी एरिया में आप पहुंच चुके हैं, हर जगह आपकी मौजूदगी है, एक अच्छे लेवल तक आपने स्केल कर लिया है। अब बारी आती है अपने बिजनेस को आपको मेनटेन करने की, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आप अगर पैर पसारेंगे तो हो सकता है आप फिर गिर पड़े। तो इसलिए यहाँ पर आप जितना स्केल करना था स्केल कर लिए हैं, अब आप उसको मेंटेन करिए, कुछ समय तक उसी पोजीशन को मेंटेन करके चलिए। इस स्टेज पर आने के बाद आप अपनी सर्विसिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देने की आप कोशिश करते हैं, आप अपने बिजनेस मॉडल को रिफाइन करते हैं, अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करते हैं और यहाँ पर आपका दो मेन गोल होता है। एक, आपका जो रेवेन्यू है बिजनेस में वो लगातार बना रहे और ग्रो होता रहे, बिजनेस में रेवेन्यू आता रहे, और दूसरा फोकस होता है कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल बना रहे। सातवीं स्टेज है एग्जिट स्टेज। किसी भी स्टार्टअप की ये लास्ट स्टेज होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी स्टेज इसी लेवल पर आकर रुकें, क्योंकि आप मेंटेनेंस लेवल पर हैं, अपने बिजनेस को आसानी से स्केल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप उसी लेवल पर ऑपरेट करिए। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, मान लीजिए आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट को बेच दिया गया वॉलमार्ट को, तो फ्लिपकार्ट वहाँ पर सेल हो गया। तो अगर आपका बिजनेस इस तरह का है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो इस पोजीशन में आपका बिजनेस जब सेल होता है तो यहाँ से आप एग्जिट हो गए, इस चीज़ को बोला जाता है एग्जिट। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप को किसने खरीदा, फेसबुक ने। यहाँ पर भी व्हाट्सएप सेल हो गया, तो इसमें क्या होता है, आपकी कंपनी हो सकता है सेल हो, या फिर मर्जर एंड एक्विजिशन हो, यानी कि वो बिजनेस एक साथ मिलकर मर्ज हो जाएं, या फिर एक्वायर हो जाए, यानी कि कोई बड़ा बिजनेस जो है वो छोटे किसी बिजनेस को एक्वायर कर ले, जैसे बायजूस ने आकाश को एक्वायर कर लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना स्टार्टअप की स्टेजेस के बारे में, स्टार्टअप की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज में क्या होता है। अब आप भी किसी भी बिजनेस को देखकर बता सकते हैं कि यह भी किस स्टेज पर है, वैलिडेशन स्टेज पर है, स्केलिंग स्टेज पर है, ग्रोइंग स्टेज पर है, आप भी आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई, आपको मज़ा आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा वादा है, मैं आपके लिए इसी तरह के पावरफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।